अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीपीएससी एग्रीकल्चर ऑफिसर्स के पेपर जो हैं उनके लिए जो जनरल नॉलेज है और उसके अलावा बेसिक टर्म्स जो हैं जो कि आलमोस्ट यूज़ हो चुकी हैं और जनरल नॉलेज शेयर किया जाएगा पीपीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियर के लिए के पेपर्स के लिए और असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर्स के पेपर के लिए। तो आज हम इसका देखेंगे पार्ट वन जो कि पीपीएससी पास पेपर्स से भी कुछ लिया गया है। ये बेनिफिट देगा असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर्स के पेपर्स वालों के पेपर्स में और एग्रीकल्चर ऑफिसर्स, कॉटन इंस्पेक्टर, फार्म मिनिस्टर, इसके अंदर जनरल नॉलेज इंक्लूड है और WMO। पहला क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टरोमीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ। ए ऑप्शन है डिजॉल्व सॉलिड, बी ऑप्शन है सस्पेंडेड सॉलिड, सी ऑप्शन है टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स। तो इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2, द पेनिट्रोमीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ। ए ऑप्शन सॉइल प्रोफाइल, बी ऑप्शन सॉइल स्ट्रेंथ, सी ऑप्शन सॉइल हॉरिजॉन, डी ऑप्शन सॉइल मूवमेंट। तो इसका आंसर होगा सॉइल स्ट्रेंथ। Question number 3, if the soil size is less then A option moisture capacity is less, B detachability is more, C erosion is more, D all। तो इसका ऑप्शन all of these होगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, direct runoff is related to hydrograph, B option S hydrograph, C option curve method, डी ऑप्शन यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो इसका आंसर होगा कर्व मेथड। क्वेश्चन नंबर 5, एरोडेबिलिटी एज अ प्रोसेस ऑफ। ए ऑप्शन इसका डायनामिक, बी स्टैटिक, सी बोथ, डी नन। तो इसका ऑप्शन होगा डायनामिक, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, एरोडेबिलिटी एज द। A option climate aggressiveness, B option soil aggressiveness, C option both A and B, D option none of these। तो इसका आंसर होगा A climate aggressiveness। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, reliability is the soil aggressiveness, B option डायनामिक सॉइल, सी ऑप्शन स्टैटिक सॉइल, डी ऑप्शन सॉइल प्रोफाइल। आंसर इसका होगा सी, डेट इज स्टैटिक सॉइल। क्वेश्चन नंबर 8, द फॉर्मेशन थ्रू विच ओनली सीपेज इज पॉसिबल। ए ऑप्शन एक्वाटॉर्ड, बी ऑप्शन एक्वाक्लूड, सी ऑप्शन पोर्सिटी, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ए एक्वाटॉर्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, द फॉर्मेशन थ्रू विच ओनली सीपेज एंड पोस बोथ इंक्लूडेड। ए ऑप्शन कन्फाइंड एक्वाफायर, बी ऑप्शन परमिएबल, सी ऑप्शन अनकन्फाइंड एक्वाफायर, डी ऑप्शन एक्वाक्लूड। तो इसका आंसर होगा डी एक्वाक्लूड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, द फॉर्मेशन थ्रू विच नेदर परमिएबल नॉट पोरस। ए ऑप्शन सीपेज लॉसेस इंक्लूडेड, बी ऑप्शन सॉइल फॉर्मेशन, सी ऑप्शन एक्वाफ्यूज, डी ऑप्शन कन्फाइंड एक्वाफायर। आंसर विल बी सी एक्वाफ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, the soil moisture can be measured by। A option is soil profile, B option is cone penetrometer, C option is tensiometer, D option is all of these। The exact answer will be tensiometer। Question number 12,
The pressure of soil moisture is commonly found A option 0.75 atmosphere, 0.85, C option 1/3, D option negative 1.5. Its answer will be 0.85 atm. Now next question number 13. The capillary adjustment is very sluggish between A option 15 and 30, B option 15 and 31, C option is 1/3 and 31, D option none of these. Answer will be D, 15 and 31 atm. Next question 14. The gravity adjustment is very sluggish within A option is 15, B option is negative 1.5, C option is 150, D option is 1/3. Answer will be D, 1/3 atm. Next question is 15. The capillary adjustment is very sluggish within A option is less than 31, B option is greater than 31, C option is 15 less than 15, D option is greater than 15. Answer will be B, greater than 31. Question number 16. The pressure of permanent melting point is commonly found 15. Option A is 15, B option is 31, C option is negative 1/3, D option is negative 1.5. Answer will be D option, negative 1.5 MPa is equal to 1500 kPa. तो इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे ऊपर ग्रेविटेशनल होता है, उसके बाद कैपिलरी होता है, उसके बाद हाइग्रोस्कोपिक होता है, जिसके अभी मैंने डिफरेंट उनके प्रेशर्स बताए हैं, उनकी टेंशन, सॉइल मॉइस्चर, कंटेंट के लिहाज से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. द पोरोसिटी ऑफ सैंडी सॉइल इज A option 30 to 50, B option is 35 to 50, C option is 40 to 60, D option is 50 to 60. Answer will be 35 to 50%. That is B option. Next question number 18. The porosity of clay soil is 30 to 50%, 35 to 50%, 40 to 60%, 50 to 60%. Exact answer will be C, 40 to 60%. Question number 19. The total number of essential elements are required for plants are A option is 12, B option is 16, C option is 20, D option is 22. Exact answer will be 16. Elements are 16. Question number 20. The total number of essential nutrients required for the plants are A option is 12, B is 16, C is 20, D is 22. B ऑप्शन था एलिमेंट्स का और C ऑप्शन है न्यूट्रिएंट्स का. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21. The main pollutants exhausted from vehicle is methane, CO4, carbon dioxide, CO2, carbon monoxide, CO, or none of these. Answer will be C, carbon monoxide. Next question is 22. The value of angle of repose for wheat crop grains is A option is 20 to 25, B option is 23 to 28, C option is 25 to 30, D option is 30 to 45. The exact answer will be 23 to 28 for the wheat crop, B option.
Next question is question number 23. The value of angle of repose for the millet crop grains is A option is 20 to 25, B option is 23 to 28, C option is 25 to 30, D option is 30 to 45. Exact answer will be A, 20 to 25. Next question number 24. The value of angle of repose for the paddy crop grains is 20 to 25, 23 to 28, 25 to 30, 30 to 45. Exact answer will be 30 to 30, 30 to 45. वीट के लिए था 20, वीट के लिए 23 to 28 था. पैडी क्रॉप लाइक राइस विल बी 30 to 45, 20 to 25 फॉर मिलेट क्रॉप्स था. ये इनका कंपैरिजन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25. द बायोलॉजिकल प्रोसेस इज द A option is aerobic, B option is anaerobic, C option is both, D option is oxidation. Answer will be anaerobic, means with the absence of oxygen. अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बता दीजिए. अगर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत भी है तभी बता दीजिएगा. एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.